तो पिछली बार हमने देखा था कि इचिगो और उसके दोस्त सोल सोसाइटी के लिए निकल पड़े हैं। इस सफर में उनके साथ उराहारा की बिल्ली योरुइची भी होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सोल सोसाइटी को समझ लेते हैं। सोल सोसाइटी एक जगह है जहां आत्माएं मरने के बाद जाती हैं। ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा सेरेटी है, जहां शिनिगामी रहते हैं, और दूसरा रुकोंगाई, जहां आम आत्माएं मरने के बाद रहती हैं। सोल सोसाइटी की सिक्योरिटी का जिम्मा गोटी 13 पर होता है, जो 13 डिविजन्स में डिवाइडेड है। हर डिवीजन का अपना एक कैप्टन और लेफ्टिनेंट होता है, और उनका काम हॉलोज को खत्म करना और आत्माओं की रक्षा करना होता है। शिनिगामी की तलवार को जंपाक्तो कहते हैं। इसके दो फॉर्म्स होते हैं। पहले फॉर्म को शिकाई कहा जाता है, जो तब अनलॉक होता है जब शिनिगामी अपनी तलवार का असली नाम जान जाता है। शिकाई से पावरफुल एबिलिटीज मिलती हैं। दूसरा और सबसे पावरफुल फॉर्म बानकाई है, जो सिर्फ कुछ शिनिगामी को अचीव होता है। बानकाई जंपाक्तो को एक मैसिव और डिस्ट्रक्टिव वेपन में बदल देता है। खैर, हमारे हीरोज रुकोंगाई पहुंचते हैं और वहां उनकी मुलाकात साडो के पैराकीट दोस्त युइची से होती है। इसके बाद वो सेरेटी जाने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही इचिगो और उसके दोस्त सेरेटी के गेट के पास पहुंचते हैं, उनका सामना एक पावरफुल गेट कीपर जिदानबो से होता है। जिदानबो एक बड़ा और बहुत ताकतवर जायंट होता है, जो गेट की रक्षा करता है। वो इचिगो को चैलेंज करता है कि वो उन्हें तब तक अंदर नहीं जाने देगा जब तक वो उसे हरा नहीं देते। इचिगो उससे लड़ता है और अपनी शिकाई पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जिदानबो को हराने में कामयाब होता है। लेकिन उनके लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वो गेट के अंदर जाने वाले होते हैं, उनका सामना एक और पावरफुल शिनिगामी से होता है, गिन इचिमारू, जो गोटे 13 का एक कैप्टन होता है। गिन आसानी से अपनी शिकाई का इस्तेमाल करके इचिगो को दूर फेंक देता है और गेट को बंद कर देता है। एंड अब इचिगो और उसके दोस्तों को सेरेटी जाने के लिए एक नए रास्ते की जरूरत है। इसके बाद योरुइची उन्हें अपनी एक पुरानी दोस्त कुकाकू शिबा के पास लेकर जाती है, जो एक फायरवर्क एक्सपर्ट है और कुकाकूज स्पिरिट कैनन की ओनर है। कुकाकू के कैनन का इस्तेमाल करके इचिगो का ग्रुप सेरेटी पहुंच सकता है, तो वो सब कुकाकू के भाई गांजू को लेकर अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। कैनन की मदद से वो लोग सेरेटी के बैरियर को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सेरेटी के बैरियर को तोड़ने की वजह से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हमारे हीरोज अलग हो जाते हैं। इचिगो और गांजू एक साथ होते हैं और उनका सामना डिवीजन 11 के दो मेंबर्स इकाकू और युमिचिका से होता है। डिवीजन 11 अपनी फाइटिंग पावर के लिए बहुत मशहूर है। इचिगो और गांजू उन दोनों से लड़ते हैं और जीत जाते हैं, जिसके बाद वो डिवीजन 4 के एक मेंबर हानातारो को हॉस्टेज बना लेते हैं। डिवीजन 4 हीलिंग और मेडिसिन के लिए होता है, बिल्कुल डॉक्टर्स की तरह। इसके बाद हानातारो इचिगो और गांजू को सेरेतेई के नीचे बने हुए कैनाल नेटवर्क से सेंजाइकू कॉम्पाउंड लेकर जाता है, जहां रुकिया को कैद करके रखा होता है। सेंजाइकू के एंट्रेंस गेट पर उनका सामना 6th डिवीजन के वाइस कैप्टन रेंजी आबराई से होता है, जिससे इचिगो पहले भी इंसानी दुनिया में लड़ चुका है। इचिगो एक बार फिर से उससे लड़ता है और उराहारा की सिखाई हुई फाइटिंग स्किल्स से उसे हरा देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब रेंजी उससे रुकिया को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एंड हमें पता चलता है कि रुकिया और रेंजी बचपन के दोस्त हैं। इचिगो उससे वादा करता है कि वो रुकिया को जरूर बचा लेगा, और तभी वहां काफी सारे शिनिगामीज आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन तीनों को वापस कैनाल नेटवर्क में जाना पड़ता है। रेंजी से हुई लड़ाई में इचिगो बहुत घायल हो जाता है, इसीलिए हानातारो उसके जख्मों को हील करता है। इचिगो को हील करते समय उसके पास से एक अजीब सा हॉलो मास्क मिलता है। ये मास्क रेंजी से फाइट के दौरान इचिगो को बचाने के लिए फॉर्म हुआ था, जिसे हानातारो फेंक देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोटेई 13 के कैप्टन्स की मीटिंग की तरफ, जिसमें गिन इचिमारू 5th डिवीजन के कैप्टन आइजेन सॉस्के को मारने की धमकी देता है। इनकी बातें 10th डिवीजन के कैप्टन तोशिरो हित्सुगाया सुन लेता है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि आइजेन की बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है और उसकी वाइस कैप्टन हिनामोरी मोमो गुस्से में गिन पर हमला करती है। तभी गिन को बचाने के लिए उसका वाइस कैप्टन इजुरु किरा बीच में आ जाता है और दोनों वाइस कैप्टन्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है।
इस लड़ाई की वजह से हित्सुगाया उन दोनों को रोककर अरेस्ट कर लेता है। आइजन की मौत के बाद सोल सोसाइटी को हाई अलर्ट पर रखा जाता है और इचिगो के ग्रुप को इस सब का मुजरिम माना जाता है, जिसकी वजह से सभी डिविजन्स को आदेश दिया जाता है कि वो इचिगो के ग्रुप को जल्द से जल्द पकड़ने का मिशन पूरा करें। इसकी वजह से पूरे सेरिते में जंग की शुरुआत हो जाती है। इचिगो वाले ग्रुप का सामना होता है 11वीं डिवीजन के कैप्टन केम्पाची जाराकी से, जिससे इचिगो अकेले लड़ने का फैसला करता है, और दूसरी तरफ यासुतोरा साडो का सामना होता है शोनसुई क्योरकू से, जो साडो को बहुत आसानी से हराकर उसे बंदी बना लेता है। शुरू में ऐसा लगता है कि इचिगो बिल्कुल हार चुका है, लेकिन तभी वहां पर वही स्ट्रेंज आदमी जंगेत्सु आता है और इचिगो को उसके इनर वर्ल्ड में ले जाता है, जहां इचिगो अपने एक व्हाइट क्लोन के साथ लड़ता है। इसके बाद इचिगो को रियलाइज होता है कि जंगेत्सु हमेशा उसके साथ रहेगा और हर फाइट में उसका साथ देगा, तो वो एक बार फिर से उठकर जांगेत्सु की शक्तियों का इस्तेमाल करके केनपाची को हरा देता है। इस फाइट में इचिगो काफी घायल हो जाता है, तो ब्लैक कैट योरुइची उसे अपने साथ ले जाकर हील कर देती है, और तभी उसकी असलियत सामने आती है और मेरी ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट वाइफू सामने आती है। हमें पता चलता है कि योरुइची एक फीमेल शिनिगामी है। इचिगो को हील करते वक्त एक बार फिर से उसके पास से वही अजीब मास्क मिलता है, जिसे योरुइची ले लेती है। सीन शिफ्ट होता है हनातारो और गांजू की तरफ, जो सेंजाइकू कंपाउंड पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर ब्याकुया पहुंच जाता है और गांजू को लगभग मारने वाला ही होता है कि वहां 13 डिवीजन का कैप्टन उकिटाके आकर उसे रोकता है। वहीं दूसरी तरफ इचिगो और योरुइची को ब्याकुया का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है और इचिगो जल्दी से सेंजाइकू कंपाउंड की तरफ पहुंच जाता है। वहां वो ब्याकुया को चैलेंज करता है, लेकिन तभी वहां योरुइची आ जाती है और इचिगो को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है और ब्याकुया से बोलती है कि वो इचिगो से लड़ने के लिए 3 दिन का इंतजार करे। इसके बाद वो इचिगो को अपने सीक्रेट बेस में लेकर आती है और उसे समझाती है कि वो अभी अपने करंट लेवल पर ब्याकुया को नहीं हरा सकता, लेकिन वो उससे वादा करती है कि वो उसे 3 दिन में बनकाई अचीव करने में मदद करेगी। खैर, इस सब के बीच उर्यू और ओरिहिमे का सामना 12वीं डिवीजन के कैप्टन मायूरी कुरोत्सुची से होता है, जो एक पागल साइंटिस्ट है। उर्यू उससे अकेले लड़ने का फैसला करता है और लड़ते समय वो उर्यू को बताता है कि पास्ट में उसने कई सारे क्विंसीज पर रिसर्च करके उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है और उन क्विंसीज में से एक उर्यू का दादा भी होता है। ये सब सुनकर उर्यू को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी मास्टर की हुई एक एबिलिटी लेट्स स्टिल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक कैप्टन को भी हरा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इस एबिलिटी की वजह से उर्यू अपनी क्विंसी पावर्स को खो सकता है। खैर, इसके बावजूद भी वो मयूरी से लड़ता है और उस पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से मयूरी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बानकाई अनलॉक करता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और उर्यू उसकी बानकाई को तोड़कर उसे हराता है, जिसकी वजह से मयूरी एंड में भाग जाता है। इसके बाद उर्यू बिना रुके रुकिया के सेल की तरफ जाता है, जहां उसका सामना 9वीं डिवीजन के कप्तान कानामे टोसेन से होता है, जो उर्यू को हराकर उसे अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद हम इचिगो को देखते हैं, जो अपनी बांकाई ट्रेनिंग शुरू कर देता है और एक स्पेशल डॉल टेंशन ताई की मदद से जांगेत्सु की सोल उसमें डाल देता है और उससे फाइट करता है। इसी बीच 10वीं डिवीजन की वाइस कैप्टन हिनामोरी को आइजन की मौत से पहले का लिखा हुआ लेटर देती है, जिसे पढ़कर हिनामोरी उसके सेल से भाग जाती है। इसी के साथ गिन भी कीरा को सेल से छुड़ाता है। सीन शिफ्ट होता है ओरिहिमे इनोवे की तरफ, जो केनपाची से मिलती है और उससे अपने दोस्तों को बचाने के लिए मदद मांगती है, जो इस वक्त सिरिडी की जेल में बंद है। इसी बीच हिनामोरी मोमो कैप्टन हित्सुगाया पर आइजन की मौत का इल्जाम लगाती है, जैसा आइजन के लेटर में लिखा हुआ था। हित्सुगाया को लगता है कि यह सब कुछ गिन की एक और चाल है और इस वजह से गिन और हित्सुगाया के बीच एक छोटी सी फाइट शुरू होती है, जो हित्सुगाया की वाइस कैप्टन रंगीकू मात्सुमोटो के आने पर रुक जाती है। इचिगो अपनी बानकाई ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी उस सीक्रेट बेस में रेंजी आ जाता है और बोलता है कि वो बस यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया है, क्योंकि रुकिया की सजा की डेट को चेंज करके कल का कर दिया है, जिसका मतलब इचिगो को बानकाई अचीव करने के लिए सिर्फ 1 दिन बचा है। खैर, ओरिहिमे केनपाची के साथ मिलकर अपने दोस्तों को जेल से छुड़ा लेती है। सीन शिफ्ट होता है सोक्योको हिल की तरफ,
जहां रुकिया को सजाए मौत होने वाली होती है। इस सेरेमनी को गोटी 13 के हेड कैप्टन यामामोटो होस्ट करते हैं। इस सेरेमनी में कई सारे कैप्टन होते हैं सिवाय हित्सुगाया को छोड़कर। हित्सुगाया को शक होता है कि रुकिया की सजा के पीछे कुछ बहुत बड़ा प्लान है, तो इसीलिए वो सोल सोसाइटी के सेंट्रल 46 में जाता है, जो एक तरह का कोर्ट रूम होता है। इसी बीच केनपाची और उसके साथियों का सामना टोसेन और 7th डिवीजन के कैप्टन साजिन कोमामुरा और इन दोनों के वाइस कैप्टन से होता है। इकाकू और युमिचिका उनके वाइस कैप्टन से लड़ते हैं। वहीं केनपाची अकेले टोसेन और कोमामुरा का सामना करता है। इस लड़ाई में टोसेन अपनी बंकाई से एक डोमेन ओपन करता है, लेकिन केनपाची उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और टोसेन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोमामुरा बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेंजी की तरफ, जो एग्जीक्यूशन ग्राउंड जाता है ताकि रुकिया को बचा सके। लेकिन इसी बीच उसका सामना अपने कैप्टन बैकुया से होता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच में रेंजी अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स दिखाता है और अपनी बंकाई को एक्टिव करता है। यह देखकर बैकुया काफी इंप्रेस होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बंकाई से रेंजी को बहुत घायल कर देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रुकिया को सजा दी जाने वाली है। इस सजा में उसे सोकियोको नाम की एक तलवार से एग्जीक्यूट किया जाने वाला होता है, जो एक बड़ी सी फायरबर्ड का रूप लेकर रुकिया को मारने वाली होती है। तभी अचानक इचिगो आखिरी पल में वहां आकर उस हमले को रोक लेता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। इसी बीच उकिटाके वहां पहुंचता है और क्योराकू के साथ मिलकर सोक्योको को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद इचिगो रुकिया के एग्जीक्यूशन स्कैफोल्ड को तोड़ देता है, जिसे देखकर वहां खड़े कैप्टन्स चौंक जाते हैं। खैर, तभी रेंजी हनातारो की मदद से हील होकर वहां आ जाता है और रुकिया को अपने साथ ले जाता है, जबकि इचिगो ब्याकुया का मुकाबला करता है। देन एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर योरुइची पहुंचती है और 2nd डिवीजन की कैप्टन सोइफोन से लड़ती है। वहीं हेड कैप्टन यामामोटो अपने स्टूडेंट्स क्योराकू और उकिटाके से मुकाबला करता है। खैर, ब्याकुया और इचिगो के बीच हमें एक इंटेंस बैटल देखने को मिलता है। इस लड़ाई में इचिगो ब्याकुया को कड़ी टक्कर देता है और अपने पावरफुल अटैक गेत्सुगा टेंशो से उसे घायल भी कर देता है। बट इसके बदले में ब्याकुया अपनी बांकाई इस्तेमाल करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। बट इसके बावजूद भी इचिगो हार नहीं मानता और अपनी बांकाई रिवील करता है। उसकी बांकाई टेंसा जंगेत्सु से उसे काफी ज्यादा स्पीड मिलती है, जिसकी मदद से वह ब्याकुया से बराबरी के लेवल पर फाइट करता है और उसे चोट भी पहुंचाता है। लेकिन बदकिस्मती से इस फाइट में ब्याकुया उस पर हावी हो जाता है और उसे एक ही हमले में मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही अजीब सा हॉलो मास्क इचिगो के फेस पर फॉर्म हो रहा होता है और एक अजीब सी चीज इचिगो की बॉडी पर कब्जा कर लेती है और वो एक इविल स्माइल के साथ ब्याकुया को देखता है। यह नेमलेस फाइटर इस लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल देता है और ब्याकुया को चोट भी पहुंचाता है। लेकिन तभी इचिगो दोबारा अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाता है और उस मास्क को अपने चेहरे से हटा देता है। इसके बाद वो दोनों इस लड़ाई को एक आखिरी अटैक के साथ खत्म करने का फैसला करते हैं। इस आखिरी हमले में इचिगो जीत जाता है और ब्याकुया रुकिया को छोड़ने का फैसला करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तोशिरो हित्सुगाया की तरफ, जो सेंट्रल 46 पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि सेंट्रल 46 के सभी मेंबर्स की हत्या हो चुकी है और वहीं हिनामोरी मोमो भी गिन इचिमारू के साथ दिखती है, जो अपने कैप्टन आइजन को जिंदा देखकर काफी हैरान होती है। इसके बाद आइजन उसकी वाइस कैप्टन हिनामोरी को स्टैब करके घायल कर देता है। यह सब देखकर हित्सुगाया आइजन पर हमला करता है और आइजन उसे भी बुरी तरह घायल कर देता है। खैर, आइजेन को ढूंढते हुए 4th डिवीजन की कैप्टन उनोहाना अपनी वाइस कैप्टन ईसाने के साथ वहां आती है, क्योंकि आइजेन की बॉडी की जांच करते समय उसे पता चल गया था कि वो एक नकली बॉडी है। इसके बाद हमें आइजेन के ग्रेट प्लान का पता चलता है। असल में उसने अपनी जंपाक्तो क्योकासुई गेट्सु की इल्यूजनरी एबिलिटी का यूज करके अपनी मौत का ढोंग रचा था और रुकिया के एग्जीक्यूशन के पीछे भी उसी का हाथ है। खैर, आइजेन अपने साथी गिन के साथ सोक्योकू हिल पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां उसके एक और साथी कैप्टन टोसेन ने रुकिया और रेंजी को बंधक बना रखा होता है। खैर, ईसा ने अपने बकुड़ों की मदद से सभी शिनिगामियों को आइजेन के प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर इचिगो रुकिया को बचाने के लिए एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर दोबारा जाता है
और रेंजी के साथ टीम अप करता है, लेकिन आइजेन उन दोनों को बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद आइजेन रुकिया के शरीर से एक आर्टिफैक्ट होग्योको को निकालता है। यह अजीब सी चीज आइजेन के प्लान में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। हम आइजेन और उसके साथियों को चारों तरफ से घिरा हुआ देखते हैं, लेकिन अचानक से मेनोस ग्रांडे आसमान को चीरकर उन्हें बचाते हैं। खैर, इस सब के बावजूद भी इचिगो का ग्रुप रुकिया को बचाने में कामयाब हो जाता है और रुकिया सोल सोसाइटी में ही रहने का फैसला करती है। इस सब के बाद कैप्टन ओकिताके इचिगो को एक बैच देता है और उसे ऑफिशियली करकुरा टाउन का सब्स्टिट्यूट शिनिगामी अपॉइंट करता है, जिसके बाद हमारा गैंग वापस करकुरा टाउन जाता है ताकि अगली लड़ाई के लिए तैयार हो सके और यहीं पर सोल सोसाइटी आर्क समाप्त हो जाता है।